मुझे खुशी है कि उनके जाने के बाद हो तेनू वास्ता ए दिल। 2 साल पहले सरस्वती पूजा के दिन ही सांस में सांस आए ना। कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। क्या कहूँ, बहुत मिस कर रही हूँ लता जी को। आज स्वर सरस्वती लताबाई मंगेशकर। मैं तो तुम संग नैन मिला के। बंद करो। मधुश्री जी, आज कैसे लग रहा है लता जी की पुण्यतिथि पर? क्या कहूँ, बहुत मिस कर रही हूँ लता जी को। लता जी हमारे लिए, हम सब सिंगर्स के लिए, हम हर म्यूज़िशियन के लिए सरस्वती है। शी वॉज ए इंस्टीट्यूशन, एक जिनको सुन सुन के हम बहुत कुछ सीखे, आज भी सीख रहे हैं। लता जी जैसे कोई अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं है। ऐसी आवाज़, डिवाइन वॉइस, ऐसे गायकी, तैयारी, ऐसे फीलिंग्स के साथ गाना। हर गाना गाने से पहले हम लता जी को याद कर लेते हैं। किसी ने मुझे कहा था, एक काम करो, सुबह जाग के लता जी का कोई भी गाना सुनो और उसको सीखो, कोशिश करो गाने की, तो तुम्हें और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सही कहा था उन्होंने। लता जी से अल्टीमेट। 2 लाइनें गा सकते हैं आप? कोई गाना तो आपने कोविड में तो इतने गाने गाए हैं लता जी के भी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी कि आज हम सब मिलके ये मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। वैसे तो हमेशा याद करते रहते हैं। थैंक्स टू इशरा, थैंक्स टू संजय जी एंड ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। ओके कैसे लग रहा है सर आज? आज स्वर सरस्वती लताबाई मंगेशकर हमारी माँ, सभी संगीत जगत के लोगों की माँ लता जी मंगेशकर, उनका दूसरा आज पुण्य स्मरण दिन है। वैसे अभी भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि रोज़ उठते ही उनकी आवाज़ कान पे पड़ती है, तो उनका जाना तो बिल्कुल विश्वास के परे है। और हम लोग तो उनके भक्त हैं। बड़ा भाग्यशाली हूँ उनके साथ काम करने का, उनके साथ प्रोग्राम के लिए बाहर जाने का अवसर जो मिला है। और वो जो मेरी यादें हैं, वो मरते दम तक मेरे दिमाग में, दिलों में हमेशा जागती रहेंगी। और मैं उनके आज के इस दिवस पर मैं उनके चरणों में मेरा साष्टांग नमस्कार करता हूँ। और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी,
उनकी आवाज़ हमारे कानों में हमेशा रस घोलती रहेगी और हमको जिलाती रहेगी। धन्यवाद। सर 2 लाइन गा सकते हैं लता जी की कोई भी गाना 2 लाइन। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। थैंक यू। हाँ सर, कैसे लग रहा है आज लता जी की पुण्यतिथि पर यहाँ उपस्थित होना? नहीं, बिल्कुल सुबह से ही दिल थोड़ा सा उदास तो था, क्योंकि इस दिन को याद करते हुए और हमारे 2 साल पहले सरस्वती पूजा के दिन ही हम हमारे माँ सरस्वती जो साक्षात हम लता जी को मानते हैं, उनका निधन हुआ था। लेकिन ऑफ कोर्स हम सब यही मानते हैं कि कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी, हमारे बाद भी ये आवाज़ें हमेशा रहेंगी। और इन सारी आवाज़ों में सबसे स्वर्ण अक्षरों में अगर कोई आवाज़ है तो वो लता जी की है। एंड शी इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन एंड शी इज़ द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। अगर भारत की आवाज़ हो तो लता जी ही हैं। सामना बोलो, बट शुरुआत करने का सबसे पहला वो स्टेप जो है लता जी ने लिया था, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? और आज जो है इतना बड़ा एसोसिएशन बन गया ये। जी बिल्कुल, सिंगर्स के राइट्स के लिए लता जी ने सबसे पहले अभियान उन्होंने ही, सबसे पहला कदम उन्होंने ही उठाया था। और बहुत साल पहले की बात हो रही, लेकिन अब जाकर फाइनली इसरा से इसामरा बनकर अब हम सिंगर्स, म्यूजिशियंस, सारे संगीत से जुड़े लोग एक साथ जुड़े हैं। और यू नो इस आई एम श्योर लता जी वुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस मोमेंट एंड दिस डे। एंड सब कुछ ही उनके ही आशीर्वाद के वजह से ही हो पाया है। उन्होंने वो पहला कदम रखा था, तो आज जाकर हम यहाँ तक पहुँच पाए। हाँ जी, ऐसी कोई मेमोरी आपकी जो है आप नेशनल जी के साथ शेयर कीजिए। कोई आया है क्या? समझ में नहीं आ रहा यार। बोले जी, शान जी, ऐसी कोई मेमोरी आपकी लता जी के साथ की आप शेयर कर सकते वैसे मेरे पिताजी लता जी के बहुत करीब थे। मेरे पिताजी मेरे माता जी भी लता जी को काफ़ी दिन उनके घर पे बंगाली सिखाने जाती थी। और पिताजी के लिए लता जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं। उनके स्टूडियो में, एलएम स्टूडियो में, मेरे पिताजी का सारे बड़े बड़े दिग्गज कंपोजर्स के साथ मेरे पिताजी की, मानस मुखर्जी जी, उनका भी तस्वीर है। तो बचपन में हम कई बार डैडी के साथ प्रभुकुंज लता जी से मिलने गए थे। और जब भी मिलती थी मुझे कोई ना कोई किस्सा बताती थी। हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन पिताजी के साथ कोई घटना कोई घटी होगी तो बताती थी, पता है ऐसा हुआ था। और मानस ने एक मुझे स्टोरी बताई थी कि पिताजी कहीं शो करने गए थे और वो आकर लता जी को बताने लगे कि मैं गा रहा हूँ, अजीब सी आवाज़ आ रही है, कर 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 कर। मैं बोला क्या? नीचे देखी कोई स्टेज काट रहे थे, कोई मस्ती चल रही थी। तो ऐसी बातें भी बोले, देखो ऐसे भी दिन गुजारे हैं तुम्हारे पिताजी ने, जो मुझे उन्होंने बताया। तो ऑफ कोर्स बचपन से ही उनका बहुत साथ और वक्त मिला। मैंने एक गाना उनके साथ भी गाया था मयूरेश पाई जी के म्यूज़िक में, लेकिन वो फिल्म किसी कारणवश रिलीज़ नहीं हो पाई और वो गाना बस अनरिलीज्ड रह गया है। लेकिन आई डेफिनेटली वांट मयूरेश जी टू शेयर दैट सॉन्ग एट सम पॉइंट, बिकॉज दैट वाज अपेरेंटली हर लास्ट डब्ड सॉन्ग। कौन से? बहुत सारे। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, ओ, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। थैंक यू। सबसे पहले तो नमस्कार आप सब लोगों को। और मुझे खुशी है कि उनके जाने के बाद मुझे एक बात हमेशा
जहन में तंग कर रही थी कि उनके जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ होना चाहिए था बड़ा उनको उनकी याद में। तो एटलीस्ट चलो इसामरा के उससे ये हुआ आज कार्यक्रम जो हो रहा है उनकी याद में, ये उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो चली गई हैं, वो हर वक्त हम लोगों के आसपास हैं। उनका रस जो है, जो गाया हुआ हमारे कानों में हमेशा गूंजता रहता है, पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इमॉर्टल हैं और रहेंगी हमेशा ही। आज अच्छा लग रहा है कि सब हम लोग मिलकर उन्हें याद करेंगे, मतलब बैठ के इस तरह से, और उनके गाने गुनगुनाएंगे, गाएंगे, जिस तरह भी कोशिश करेंगे सब। तो बस वो जहाँ भी हैं, ईश्वर, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि वो ईश्वर के दरबार में कहीं बैठ के गा रही होंगी उनके लिए, क्योंकि ईश्वर ने बहुत स्पेशल बनाया था उन्हें। तो प्रभु उन्हें सुन रहे होंगे और उनके दरबार में वो गा रही होंगी। तो माँ, आपको प्रणाम, और आप जहाँ हैं खुश रहें हमेशा, और अपने सुरों से सबको सराशार करती रहें, यही मेरी मनोकामना है। और जी, जी आपने कभी उनके साथ स्टेज शेयर किया या कुछ एडवाइस दिया उन्होंने? जी, मैंने एक दो प्रोग्राम किए थे उनके, जो उन्हीं के प्रोग्राम थे उसमें। तो फिर बाद में एक मुलाकात हुई हमारी, बैठे, बहुत खुश हुई और मुझे कहने लगी कि तुम बहुत अच्छा गा रही हो, मैं सुन रही हूँ तुम्हारे सभी गाने। और उनकी मेरे पिताजी और मेरी माताजी के साथ बड़ी अच्छी एक इंटरेक्शन थी HMV के सौजन्य से। उन्होंने एक रिकॉर्ड करना था गुरबानी का, तो उसके लिए वो स्पेशली दिल्ली आई थी। और चूँकि दिल्ली में जो स्टूडियो था उसमें AC नहीं था और बहुत गर्मी होती थी, तो उन्होंने कहा कि हम बॉम्बे में रिकॉर्ड करेंगे। कारणवश वो हो नहीं पाया काम, लेकिन उन्हें सब याद था उनसे जब मेरी बात हुई। आज भी उनकी फ़ोटो जो हैं, जब वो आई थी हमारी गाड़ी में, उनको लेकर आए थे एयरपोर्ट से किस तरह, तो सब हमारे पास वो है, पिताजी की यादें उनके साथ जो हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ हैं आप, बस वहाँ अपने सुरों से सबको खुश करती रहें, और हम लोगों पे, सब पे अपना आशीर्वाद सदैव रखें। आपको प्रणाम। चिट्ठिए नी दर्द फिराक वालिए, ले जा सनेड़ा सोने यार दा, हो ले जा संदेसा सोने यार दा, हो तेनू वास्ता दिल दी पुकार दा। चिट्ठिए दर्द फिराक वालिए, ले जा सनेड़ा सोने यार दा, हो ले जा संदेसा सोने यार दा। थैंक यू। लता जी तो मुझे लगता है ओमनी प्रेजेंट हैं और हर जगह हैं हमारे साथ, और मेरा तो कंपोज़र बनने का श्रेय उनको ही जाता है, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे पहला गाना फिल्म पेज 3 नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के लिए उन्होंने गाया था। और उन्होंने ही मुझे कहा था कि जो मैं दूसरे काम करता था उस वक्त एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पे था, उन्होंने कहा कि अरे तुम यही करो, तुम इसमें बहुत अच्छा करते हो। तो उन्हीं की ब्लेसिंग है। एंड मैं इतना मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरी तस्वीर, उनकी एक जो बुक आई थी नसरीन मुन्नी कबीर जी ने लिखी थी, उसमें भी उन्होंने किया। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट लता जी का हाथ तब भी था और अभी वो जहाँ भी हैं उनका हाथ डेफिनेटली रहेगा। और मेरे पूरे करियर का जो एक धरोहर है, एक जो एक सेंट्रल फोकल पॉइंट है, वो लता जी पे है,
एंड आई डोंट मिस हर बिकॉज हम तो रोज ही उनको सुन सुन के हमको पता है कि वो हमारे इर्द गिर्द ही हैं. सांबरा की शुरुआत जो है लता जी के लता जी बेच इन्होंने जो है जो चालू किया था तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो उनका विजन था, लता जी का एक विजन था और उनका ये एक बहुत बड़ा उन्होंने रिस्क टेकिंग किया अपने ज़माने में जब लोग राइट्स के लिए बात नहीं करते थे. ये इनका बड़प्पन, उनकी बुजुर्गियत, और इसी को कहते हैं कि बड़े लोग होते हैं जो अपने से परे दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं. लता जी को आवश्यकता नहीं थी रॉयल्टी की, लेकिन उन्होंने इसलिए किया कि आज आने वाली पीढ़ियों तक और सालों तक, दशकों तक पीपल आर गोइंग टू गेट रॉयल्टी फ्रॉम द क्रिएटिव फैकल्टीज. तो शी वॉज अ पायनियर एंड इसलिए उनको बारंबार प्रणाम है. सर आखिर समय में लता जी जो है ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि जो जिस तरह से म्यूजिक बन रही थी और जिस तरह से काम हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में उसके लिए खुश नहीं थी सर. तो क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, वैसे तो बहुत पॉजिटिव थी, हर चीज़ को वो पॉजिटिव ही लेकर चलती थी. वो ज़्यादा निंदा नहीं करती थी, पर हाँ उन्हें दुख होता था जब कोई सुर में नहीं गाते थे या जब भी कोई मेलोडी कम होती थी गाने में, या फिर कभी ऐसा होता था कि लोग अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं गाने में इत्यादि. बट अदरवाइज़ वो उस जानती थी कि समय के साथ चलना बहुत आवश्यक है. परंतु उनका जो एक वो था कि एक मेन चीज़ होती है, एक मेलोडी, एक रिदम, एक शब्दों की खूबसूरती, एक सुर में गायकी, ये सब चीज़ें बहुत पैरामाउंट थी उनके लिए. और जब कोई इससे परे होता था तो डेफिनेटली वो डिस्टर्ब हो जाती थी. बाप रे, अंदर से दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं. कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे. थैंक यू.